परफेक्ट। और आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। अमा चौधरी मोहसिन, हाँ जी। मैंने तो तू इन्हें लाइट लाइना पे है, ये मैं चौधरी बुलंद बख्त नहीं, चौधरी परवेज इलाही वैसे चौधरी साहब, अगर मैंने आपको चौधरी परवेज इलाही समझा होता ना तो हाले तक तुसी अंदर ही होना सीगा। अच्छा वैसे आपस की गल है यार, कोई बंदा हंसे ना, साडी चोरी चुक के दुआ है, अल्लाह करे तू चौधरी परवेज लाई हो जाए। तेनू भी कोई का समझदा, अब्बू ही समझे। कपोल हसन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। जी। सुन ते साड़। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे बहुत शौक था बुजुर्ग ख्वाजा सरा देखने का। मामू, ये तो बेइज्जती हो गई आपकी बात। इन्नी गल हुंजी नहीं जिन्ना तू ठेल पाना। खुशकिस्मत हो तो, हाँ, वरना अनवर मकसूद की जवानी अच्छा। और ख्वाजा सरा की बुजुर्गी बहुत कम लोगों ने देखी है। बात तो सही है भाई बात तो सही है। तौबा है तौबा, मैं तो जादू के सफेद बालों से तंग हूँ, पर आपका तो बेड़ा घर के हुआ पड़ा है। जादू देख लो तुसी, फेटे मुंह बकरी दा किला होंदा है। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अर्ज किया है इरशाद। कि देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, क्या? वाह वाह देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, सच कला हो बादशाह हो ताजदार हो तखलिया। को बुलाओ, क्योंकि आज यहाँ पे तारीख रकम होने वाली है, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं वो इस फॉर्मेट के, मैं दावे से कह रहा हूं, इस फॉर्मेट के किसी शो में नजर नहीं आते। चक्को गले आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं कॉलम निगारों के दलीप कुमार और तज्जिया निगारों के बाहुबली, द वन एंड द ओनली जनाब हसन निसार साहब। एवरीवन, वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। बहुत नवाजिश, आपने यहाँ कदम रंजा फरमाए सर। मुझे और मेरे एक दोस्त हैं अशफाक, उनको बहुत शौक था सर आपसे मुलाकात करने का, और हम आपकी उस बेसमेंट तक आना चाहते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी सर। लेकिन आज इस शो के तवस्सुत से आपसे मुलाकात हो। आपको जब दिल करें यार, वो घर खुला है, और फिर ताहिर सर मीर तो इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। गुड, जब दिल करे। मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं वैसे भी। अर्ज किया है कि कोई देखे तो मेरा हुजरा इज़ात, वाह, कोई देखे तो मेरा हुजरा इज़ात, या सभी कुछ था वो जो था ही नहीं। सर, आप अपनी हुजरा नुमा बेसमेंट से यूजुअली कमो बेश ही निकलते हैं, बहुत कम। आप वहां से यहां तक सर आ गए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। ये मैं लजपाल आदमी हूँ, रिश्तों का बहुत एहतराम करता हूँ। मेरी जिंदगी में रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ताहिर सर मीर इज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मैं अमेरिका से लेके कनाडा तक इस बंदे को मैंने भुगता है। और करो दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, भुगता है। चलो इस गल तो बाद साडे हौसले ते बुलंद हो रहे ने। सर, ये पढ़िए स्क्रिप्ट सर। सर मुझे बताएं, ऐसा कौन सा किस्सा है इनका जिसकी वजह से आपको इनको भुगतना पड़ा सर? नहीं, उस सफरनामे से कोई एक किस्सा? नहीं, मैं ऐसा आपको एक क्या बात किया बताऊं, इन्होंने? जिंदगी में रिश्तों के अदब अदाब में एक चीज़ ये है कि जो आपके और मेरे दरमियान है वो आपके और मेरे दरमियान ही रहेगा। बिल्कुल ठीक। क्या मेरे और मीर साहब के दरमियान जो कुछ जो है हुआ, वो हमारे दरमियान ही रहेगा। और फिर मैं उनका को पोल खोलूंगा, मेरे 4 खोल देंगे तो यानी इस भूगोल ते ना खोल पोल। बेसमेंट में भी बिजली का यूनिट उतने का ही पड़ता है जितना फर्स्ट फ्लोर पे पड़ता है सर? आई हैव नो आइडिया, चूंकि इससे मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। मतलब दिया है नीचे बेसमेंट? नहीं, दिए नहीं, मैं तो चिराग हूँ खुद। जरूरत नहीं मुझे दियों की। आई एम कन्फाइंड टू माई बेसमेंट, बियॉन्ड दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। चौधरी को बेस पसंद है, चौधरी को बेस पसंद है, ओके, चौधरी को बेस पसंद है। आई मीन टू से कि चौधरी को बेसमेंट भी पसंद है। बैठन चौधरी बेसमेंट ते फेसमेंट दोवां दा फिटे मुंह।
मोहसिन, I think he means to say इन्हें अडयाला जेल की बेसमेंट पसंद है। तो अडियाला ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਚੌਧਰੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਪੁਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। तो गोया सर मैं ये तस्लीम कर लूं कि आपका कलम जो है वो कभी खून के आंसू नहीं रोया बिजली का बिल देखकर? मुझे वाकई पता नहीं होता। मैंने सोलर के लिए कि उस सोलर पैनल्स वगैरह के लिए, तो मुझे जो एक्सपर्ट्स आए उन्होंने कहा जी हमें आपके बिल्स देखने हैं पिछले 3-4 महीने के। ओके। तो आई कॉल्ड माई वाइफ या पता नहीं मुलाजिम को, मैंने कहा कि जाके बाजी से वो बिल लेके आए। तो मैंने कहा जी इस महीने का 1.5 लाख है, इसका 2.25 लाख है, इसका 2। जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने मुझे टोका। उन्होंने कहा जी हम बिल नहीं, कितना बिल है आपका ये नहीं, हमने यूनिट्स चेक करने, कंजम्पशन क्या है आपकी, चूंकि हमने आपके सोलर का अरेंजमेंट करना है तो हमें बिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड के कितना होता है बिल। इस मुल्क में अपने लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त भी खुद करो, वाह 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 वाह, वो वक्त आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੋ ਅੱਗੇ? नहीं मैं स्माइल दे के ही लंघ जाता रहा। सर विलियम ग्रीनर साहब ने तो बिजली डिस्कवर की थी, गोया उनका नाम मौरिख जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखेगा। सर जिन्होंने महंगी की है उनको किस नाम से उन याद पे करें? लानत भेजेगा नहीं, 25 करोड़ बंदा दिन रात उन पे लानतें भेज रहा है। सही बात। और एक बात यह है कि सिर्फ बिजली की बात ना करें आप। अभी कह रहे थे लंडे कपड़े रस्से में, इब्ने सारा बात कर रहे थे महंगे हो गए। मैंने कहा तुम्हारा पूरा समाज लंडे का है, तुम्हारी जमहूरियत लंडे की है, तुमने ईजाद की है भाई। तुम्हारी इकोनॉमी लंडे की, मॉडर्न इकोनॉमी दुनिया की जितनी है वो वेस्ट की तरफ से आई है। तुम्हारी सोच लंडे की, तुम्हारे नई नस्लों के खाने लंडे के। हाय, हाय। सर, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी गाड़ियां भी आपकी नहीं, उनके अंदर जो पेट्रोल जलता है वो भी आपकी नहीं। तो हम तो मंगते लंडे के लोग हैं, बातें करते हैं हम जिंदा कौम है, फलाना क्या कौम शौम है, हम तो लंडे के लोग हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਉਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਲੰਡੇ ਦਾ। ਆਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਲੰਡੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਲੰਡੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੰਡੇ ਦਾ, ਸੋਚ ਲੰਡੇ ਦੀ। हसन सर आपके लिए कुछ लिखना गोया एक नया आइन लिखने के मुतरादिफ है, लेकिन सर मैंने कुछ लालपुरी स्याही से माही लिखे हैं सर, अगर आपकी इजाजत हो तो ब्यूटीफुल। होश गुजार करूं सर। हो कोई सोच विचार होवे भाई, कोई सोच विचार होवे, इल्म दी गल होंदी है, जिथे हसन निसार होवे, जिथे हसन निसार होवे भाई, कोई सुपर फिट माया है, कोई सुपर फिट माया, डिजिटल दौर च भी है, रेया कॉलम हिट माया, ओए रेया कॉलम हिट माया, कोई आटा डुलिया है, कोई आटा डुलिया ओ सारा जग वेख के भी नहीं लैलपुर भुलिया ओए, नहीं लैलपुर भुलिया। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ, ਇਸ ਮਾਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। कपोला साहब की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ 5000 ਹੋਵੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਅਕੀਬੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। जी चौधरी के साथ चौधरानी फ्री। ये पैकेज है आपके पास ना? चौधरी मोहसिन यार तू की बॉक्स ऑफिस पोजीशन खराब पे करना है। और चौधरानी ता फुटबॉल दे ग्रैंड फिनाले च अच्छा नचदी ते नूरा फाते दे दंद खट्टे कर दी। ਅੱਲਾ ਚੁਜਰਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਖੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਲਪਿਲਾਹਟ सोच के घिन आ रही है मुझे। चौधरी मोहसिन आज कीड़ी घर नारायण वाली कहावत यूनिवर्सल ट्रुथ साबित हो गई है। लेकिन चौधरी साहब एक बात बताइए, देखिए हसन निसार साहब का जो ताल्लुक है ना वो है पढ़ाई से लिखाई से, और आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है इन सब से। आप ताल्लुक की बात करते हैं, इन्होंने तो कभी स्कूल के बाहर से शक्करकंदी भी नहीं खाई। भाई चौधरी मोहसिन हाँ जी। बिल्कुल कूड़ ते नीम खुआंदा हो सट लगा है। आपको ये लफ्ज समझाए किसने? ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਆਮਿਆਨਾ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਉਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਖਾਓ फायदेमंद रहिंदा है। वो स्लॉट वैसे भी आपके लिए मखसूस है हाँ। और तुसी सवेरे सवेरे उठ के वैसे भी कड़े वाली बुक करना हिस्ट्री लिखनी होंगी ना। हसन सर इस किस्म के सियासी और माशी हालात हमने तो नहीं देखे, एटलीस्ट इस जनरेशन ने नहीं देखे, लेकिन आपके चश्मे ने कहीं माजी करीब में या दूर में कभी देखे हैं ऐसे हालात से? मैं पाकिस्तान से चंद साल छोटा हूँ। मैंने हालात को बद से बदतर और इंसानों और हुक्मरानों को बद से बदतरीन होते देखा। ये टोटल हिस्ट्री है 75 साल की। ये शरियानों और इज्जतों की कॉस्ट पे हासिल किया गया मुल्क है। हाय हाय। कटी हुई शरियानें और लुटी हुई इस्मतों पे एक बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आते ही 2 चीज़ें आई थीं, जाली क्लेम और जाली ज़ातें। चंद दिन पहले ये जो आपका है क्या नाम है इसका, नवाज शरीफ, इसने कहा था कि मेरे होते रोटी 4 रुपए की थी। वो मैंने कहा तेरे से पहले ये टाबे शाबे जो होते थे उन पर लिखा होता था आने दी रोटी दाल मुफ्त, तेरे 4 रुपए। यानी लुक एट द लेवल ऑफ हिज लीडरशिप। सर किसी दौर में आपने महंगाई में इजाफे को दहशतगर्दाना इजाफा लिखा था। हाँ। इस डिग्री को महंगाई की आप क्या कहेंगे? ये फाशी के लेवल पे चली गई। इसी आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, मेरी आदत नहीं है, मैं मायूसी फैलती है फैले जहन्नुम में जाए, झूठ ना फैले। ये एक ऐसा मुल्क है जो तजादात और झूठ पे खड़ा है। इस मुल्क का 99% सरकारी मुलाजिम हराम पे पल रहा है, जिसका दिल करता है मेरे साथ आके बैठ जाए। आप कभी 18वें 20वें ग्रेड का टेक होम उठा के देखो तो बंदे को यकीन ही नहीं आता, लेकिन ये बिल्कुल बेशर्मी बेहयाई के साथ ये कारोबार चल रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहब के ज़माने में ये एक कुलिया फ्लोट हुआ था कि एक मिनिमम वेज, कम से कम उजरत 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। वो कितना है अब? मेरा ख्याल है 2 लाख प्लस है बेटा, आपको पता होगा। 2.5 लाख। 2.5 लाख। अच्छा वैसे तू नाल नाल भी सोच रहा होगा कि इन्नी उजरत होवे ते मैं मजदूर बन जावां कि छोटा जिहा टोया कड्डिया ते 2.5 लाख ले लिया कि मजदूर का हाथ है सपोलिया। हसन साहब निगरान वज़ीर आज़म साहब लम्स यूनिवर्सिटी गए सर, वहाँ पर उनसे सवाल हुआ कि ताख़ीर से क्यों पहुँचे हो वहाँ पर, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि वो कैबिनेट मीटिंग में थे। और मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा चंदा वहाँ नाराज़ हो जाएगा जो इंतज़ार कर रहा था। तो तालिब इल्म के सवाल और वज़ीर आज़म साहब के इस जवाब को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उस बच्चे को खराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ। उसने जो कहा बहुत आला कहा। दुख किस बात का है, जो वज़ीर आज़म ने कहा वो गलत था, वाएं बाएं शाएं था। मैंने वज़रा लौटाए हैं रास्ते से। वाह। मैंने कहा लेट हो गए मत आना। अच्छा। हालांकि मैं विला ही बैठा सी। नहीं सर वो एज ए काकड़ थे भावें सॉरी कर लेंदे, एज ए निगरान वजीर आजम शायद उन्होंने सूट ना ਉਹ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਤਾ। ਹਾਏ। ਤਾਰਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। Yes. ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ। मैं कहा हो सट
मवी बड़ा वक्त दा पाबंद हाँ Really? ओए हले ते विआह ते भंड भी नहीं आए होते तो मैं पहले जा पड़ना ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘੰਟਾ ਤੇ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ब्राइडल पार्टी भी तो चलती है ना क्या चलती है? ब्राइडल ब्रेड ब्राइडल 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 पार्टी। असम सर आप अराई हैं, हनीफ रामे साहब या शाहिद साहब और बुल्ले शाह के मुर्शद शाह इनायत भी अराई थे। अब क्या जरूरी है कि हर कहानी में जो है वो मुर्शद अराई हो और बुल्ला जो है वो थैया थैया करता रहे? कोई चीज़ किसी ज़ात के साथ मखसूस नहीं है। वाह। राई होने का एक प्राइड ज़रूर है कि मैं लोकल नहीं, मैं दलितों मलिच्छों शूद्रों की औलाद नहीं। राइयों का ओरिजिन मैंने बेतहाशा पैसे खर्च करके हम सब बहन भाइयों ने अपना डीएनए करवाया हुआ। मतलब मेरा जो डीएनए है वो मुझे बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ यानी ओरिजिनली एन अरब। मैं ते हसन साहब की वजह तो अराइयां दा इन्ना फैन हो गया कि अपने बच्चों ਨੂੰ मैं रोजाना सुबह उठ के प्रीच करना वा कि पुत्र है जे साईं दा ते कालम पढ़ी अराई दा। अच्छा वैसे एक गल है आंटी, नहीं पता चलिया होना मेरा बता ले अंकल लैलपुर ओ यस अच्छा अराइयों की काफी इकसाम गिनवाई हैं, उनमें एक अराई हुए हैं ज़ियाउल हक साहब सर। जाओ भी शामिल है उनमें, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन है बड़ी अजीबो गरीब। मैं को हतमी बात नहीं कर रहा। असदुल्ला भुट्टो थे कैमन सिंध से, मैंने कहा जी ये पगाड़ा साहब कहते हैं कि भुट्टो अराई हैं, तो मुझे कहते हैं जी बिल्कुल ठीक। अब फिर एक तरफ भुट्टो अगर अराई हैं तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल बात वही है हाँ कि सारे आम अच्छे नहीं होते। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਫਿਲਫਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਦੀ ਦਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ। मैंने भी आऊँ गाया क्या ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। पैदल है लेकिन अगले ने लैंड बड्डी गड्डी ते जाना। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और हसन निसार साहब तशरीफ फरमाए हमारे साथ। सर हमारे यहाँ जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं उनको यूजुअली सिलेक्टेड भी कहा जाता है, लाडला भी कहा जाता है सर, फिर उनको आंख भी कर दिया जाता है, कभी उनको दोबारा मौका भी दिया जाता है। सर मियां साहब तो खैर चौथी बार सर मौका ले रहे हैं, ये वाला कैसे देखते हैं आप इसे? चौथी नहीं पांचवी बार इस तरह के जो शहबाज शरीफ आया था वो प्रॉक्सी थी बेसिकली। एक्चुअली तो मियां साहब भी का मौका बहुत पहले 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਚਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। कुछ भी नहीं है, बद से बदतर है। एक एंकर का सर मैंने एक सवाल सुना है, वो मैं यहाँ पे कोट करता चलूं। उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है मियां साहब वापस आ गए हैं तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल हो जाएंगे। तो एंकर ने आगे से कहा कि ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं थी और अब मियां साहब आ गए तो ठीक हो जाएगा? सर मैंने अलादीन का चिराग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अगर था तो वो भाई को उधार दे देना, वो कर लेना। कुछ भी नहीं, उसकी मैं सादा बात बताऊँ। देखो यार मेरा ना कोई दोस्ती ना दुश्मनी ना तल्लुक ना, मैं तो मिलता भी नहीं हूँ लोगों से। एक बात है, इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने वाले जो 2-3 फैक्टर्स हैं उनमें एक ये ख़ानदान है यार, ख़त्म हुई बात। और खुदा की कसम अजाब हो उनकी नस्लों पे नाज़िल जो अब भी इनसे तवक्को रखते हैं। देखो बात सुनो, हमें हुक्म है, हम बात करते हैं मुसलमान घरों में पैदा हो गए ना, कख नहीं पता। कहते हैं मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। वाह वाह। ये 5वीं बार अगर डसवाने के लिए तैयार हैं तो जहन्नुम में जाएं। मुझे तो सच्ची बात है दिलचस्पी भी नहीं रहेगी। सर हमारे यहाँ जितने भी काबिल जिक्र लीडर्स हैं ऑलमोस्ट सभी को जेल में डाला गया सिवाय फैसल वावडा साहब के। सर उन्होंने हिफाजती टीके लगवाए। वो पहली बात तो ये है कि वे बैक या छुड़वा दिया गया या छोड़ दिया फैसल ने, और दूसरी बात यह है कि ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस जिनकी आप बात कर रहे हैं। फैसल वावडा इज़ यंग और उसकी तो हिस्ट्री क्या है, कुछ भी नहीं, और वो लेवल भी नहीं है जहाँ इनको छितर पड़ते हैं। समझ आ गई हो ना, छितरा वास्ते बंदे नूं सीनियर होना पैंदा है ते तेरा थोड़ा ही टाइम रह गया सीनियर होने च। फिर आंटी मेरे तो शुरू करो। मैनू ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸੂਜੀ ਕਪੂਰਲਾ ਅੰਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਕਸਮ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸੂਜੀ ਕਪੂਰਲਾ ਜੀ जिन्हें गॉडफादर ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ आजाद ਕੀਤਾ ਸੀ। इजाद नहीं बनाया था। हाँ हाँ फिल्म इजाद कौन करता है यार, पहली वारी इजाद ही ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਯਖ ਠੰਡਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ लेकिन हुक्मराना 'ਚ ਏਡੇ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? करतूता अच्छा
शुक्र है मैं हुक्मरान नहीं मेरे ते हसन भाई ठंडे ही रहंदे ने तेरा ते हर टीवी शो च जिक्र करदे ने केड़ा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਓ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ नहीं ये मैंने दसो कि वो जेड़ा गाना है वो मैं रिन के लिए आई है मैं सज्जना ਹਾਏ या ते वो ले आवे ले आए साग नु मैं की ਹੁਣੇ करूं? ਹੁਣੇ 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 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਿੰਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ रिन के जेड़ी- लिए आई है मैं सज्जना दे ਲਈ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ यानी भाजी और चौधरी एक ही टिकट में देखें आप। सर वैसे कहने को तो हमारा लिटरेसी रेट बड़ा है, लेकिन आपको इसके असरात और समरात कहीं नजर आते हैं? यार ये आपका जो मुल्क है ना मेरा कभी था अब नहीं ਹਾਏ क्योंकि मैं संजीदगी से खुद भी सोच रहा हूँ टू लीव द कंट्री। लिटरेसी रेट जो है हमारा मज़े का खेज निज़ाम है, आपको पता है जो दस्तखत कर लेता है जो वो भी लिटरेट समझा जाता है। जी लिटरेट होने का लेवल है। हसन साहब हम भी पड़े हैं राहों में, एंटी स्मोकिंग कैंपेन छोड़कर हम आपसे मिलने आए हैं। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। जरा लेकिन ये हैरत अंगेज बात है कि आप एंटी स्मोकिंग कैंपेन छोड़ के एक ऐसे बंदे से मिलने आए हो जो इंतज़ार कर रहा है कब प्रोग्राम खत्म हो और मैं सिगरेट लगाऊं। जी ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैम सॉरी मैम, सच्ची बात है, बहुत बुरी आदत है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। और इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। ਵਾਹ थैंक इस लानत से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। एंटी स्मोकिंग कैंपेन इन्होंने छोड़ दी है, लेकिन स्मोकिंग करनी नहीं छोड़ी इन्होंने। हसन सर बेसिकली ये शबाना आजमी जी हैं भारत से और उनके साथ हैं ये महाराष्ट्र से वाया पिंडी जावेद अख्तर साहब। लिखारियों के घर में पैदा हुई, लिखारियों में ही ब्याही गई, फिर भी आपकी तहरीरों की दीवानी हूँ मैं। क्या बात। अरे साहब, रिवेंज वाली फिल्में लिखने में हमें भी बहुत महारत हासिल है, लेकिन जो काम आप कॉलम में कर रहे हैं वो तो हम सेलुलाइट में भी नहीं कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਹਸਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ठाकुर दे नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। हसन सर बॉलीवुड के शह दिमाग जनाब जावेद अख्तर साहब जब फैज़ अमन मेला पे तशरीफ लाए लाहौर तो उन्होंने सीनियर सहाफ़ी और हमारे हरदिल अजीज़ जो हैं ताहिर सरवर मीर साहब उनसे ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी इस शोहरत को हम किस पैमाने पे परखें, कहाँ तोलें, कैसे देखें सर? नहीं, उससे पहले भी मिल चुके थे। अच्छा घर तशरीफ़ लाए थे। मैं बड़ा घराना है, वो पूरा ख़ानदान ही बहुत बड़ा है इनकी। मैं आई वॉज अ स्मॉल किड जब मेरे वालिद ने मुझे वो किताब दी थी ज़ेर लब सफ़िया जानिसार, इनकी वालिदा। उस किताब में ख़तों में जो उन्होंने अपने शौहर को लिखे इनका जिक्र है जादू के नाम से ही जी कि वो उसका पेट चला हुआ है, फलां है, टमका है। ये मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो बड़े लोग हैं, काबिल एहतराम हैं। शबाना आज़मी परफॉर्मर अपनी जगह पे, लेकिन उनके वालिद। तो हमने ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, एहतराम किया है तो क्रिएटिव लोगों से किया है, बाकी कोई बड़ा शड़ा ठोकर पे भी नहीं लिखा। मेरे लिए डेफिनेटली ये उन्होंने जब मीर साहब से बात की मैंने मिलना है तो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हसन सर, मैं भी कॉलम लिखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कलम में लुकनत है। मुझे कोई अक्सीर नुस्खा बताएं। लो जी, ये थत्थी कालम निगार पहली बार ही देखी है। अच्छा इनके कलम में लुकनत है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुन्नू भाई भी हकलाते थे, लेकिन क्या रवानी रही है उनके कलम में, लाजवाब। क्या कहने। ये जो बात आपने की है लिखने की हद तक, तो दो चीज़ें खुद को प्रोवाइड करें, दो में से एक कर लें। और वो क्या? आपके कलम में या आंसू हों या खून के कतरे हों। वाह 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 वाह। सर अगर जो आज की यूथ है वो आपसे यही सवाल पूछे तो वो किस चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकती है? जो लेना है वेस्ट से लो, याद रखना
हम जैसे मुल्कों और माशरों में अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई तू लिखना चाहनी तेरे कालम च लुकनत है, इधर वेख मोहब्बत दियां रवानियां, मोहब्बत दा रावी चढ़े है। तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ, ख्वाबों में सजा के ख्वाब तेरे उसे चूमती रहती हूँ। तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ। तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ। खवातीनो हजरात जी, संखिया है। वो जितना है तेरा हाल है। सर लाहौर आया आपको आधी सदी बीत गई लेकिन लायलपुर नहीं गया ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਰ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਅੱਧਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਵਧੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਚਾ ਫਤਿਹ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਇਹਦਾ ਸਰ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗਾਲੀ, नो क्या बात। आई एम एब्यूसिव ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਰ ਹमें पता है सर, ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ क्या बात। ਪੇਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, जी सर, ਮੈਨੂੰ अचानक याद आ गया। पहली बार मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले ना किसी ने लिखी है ना किसी ने सुनाई है ये बात। तेजी दी बड़ी तो बड़ी गाली सी, वो फलां बहुत बड़ी बलाज है, बलाज मुझे नहीं आज तक और ये पता। सर ये खुद साख्ता लफ्ज है कोई? मुझे नहीं पता। इनकी एक बहन थी यार, ये तारीख है, पता नहीं, मैं लिखता हूँ नहीं, सुस्ती का मारा हुआ। राजे बाजी कहते थे, वो माजूर थी, मुझसे वो बहुत मोहब्बत करती थी, उनके हाथ चलते थे, वो पेंटर थी, बहुत खूबसूरत। वाह जी। तो मैंने कभी अगर इनके घर जाना, नॉर्मली चूँकि हमारे घर में इंतहाई पढ़ा लिखा घराना था, ट्यूटर्स आते थे, तो उनकी ख्वाहिश होती थी, और यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक दफ़ा मेरे वालिद ने चाचा फतेह को, इनके तेजी के वालिद को कहा कि यार तू की हर वेले रोंदा रहना है, इन्हों तू गाना सिखा, अगर कहना कि तू डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, नालायक है। अंदाज़ा लगाएं जवाब, खुद इतने बड़े गायक। उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि मियाँ साहब मैं की सिखावा, अल्लाह ने इन्हों आवाज़ ही नहीं देती, और सुने क्या बात है, अल्लाह ने इसको आवाज़ ही नहीं दी, मैं इसको इल्म दे के क्या करूँगा। उसी आवाज़ ने दुनिया में कोहराम मचाया। ये इस तरह बलाज। मैंने जब भी जाना इनके घर, इस्त्री स्टैंड पे ना वो टेंट टाइप चीज़ पड़ी, तो वो मुलाजमा इस्त्री करी, तो मैंने कहा वो की कर रही हैं, तो की कर रही हैं, कहती है अपना पेजी साहब दी शलवार। मैं उन्होंने पेजी नूं कहा, बाद कहता तू किधर चला गया सी, मैं क्या राजे बाजी ने बुलाया सी। तो मैंने कहा यार उत्थे मैं देखा तेरी वो शलवार मुलाजमा प्रेस कर रही सी इस्त्री स्टैंड ते, तो मैं क्या तेन तो धोती भी तंग हो जानी है, तो धोती भी नहीं आनी 4 साल बाद। वो पूरी जिंदगी ये एक कोट करता रहा है वाकया। अच्छा, लायलपुर तो मेरे अंदर बसता है भाई। क्या बात, क्या बात। वाकई भाई नुसरत फतेह अली खान आज पता चल गया कि बड़े बड़े कलाकार थे, इंसान भी सन ते बलाजी दी समझ आई हूं बलाजा मरे जेड़ा थोड़ा कूड़ हुंदा है, अचाई हुंदा है, बसीठ हुंदा है, उन्हें शॉर्ट फॉर्म च बलाजी भी कह लईदा है। आई विश कि नुसरत साहब के मुंह से डायरेक्ट सुनता मैं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं मुंह तोड़ दूंगा आपका। नुसरत साहब ने क्या बरास्ता कपोला। एक छोटे से वक्त एक बात नोट कराएंगे, देखते रहिए पब्लिक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और सिलसिला चल रहा है गुफ्तगू का हसन निसार साहब से। सर, भारत में सरहद पार भी आपकी इतनी शोहरत है, लेकिन आप कभी भी मुंबई नहीं गए, चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन साहब हैं, बोमन ईरानी साहब हैं, पारेश रावल साहब हैं, सब मद्दाह हैं सर आपके। बॉम्बे ना जा सकने के पीछे मैं पूरा ईस्ट पंजाब सारा मैंने खुद ड्राइव किया हुआ है। वो क्या बात है।
और फिर दिल्ली से लेके आगरा तक। वो इसके लिए आप शायद जानते हो ताहिर सर और मीर साहब को। जी सर, सर बहुत अच्छे से। अच्छा, वो बेसिकली ही इज द कल्प्रिट, जैसे कहते हैं ना किसी केस में मुल्ज़म कबीर। मुल्ज़म कबीर हैं ताहिर सरवर मीर। क्या राइम किया सर। वो तो दावेदार है कि उन्होंने तो बस चल दी है दलीप साहब के घर में। इससे करके तो मैं उन्होंने क्या सी एक तो मेरा खैर वैसे ही जो ताल्लुक़ है तो उन्हें अंदाज़ा है। दूसरे मैं तो ज़ाती तौर पे आई नो क्लू कि मैं बॉम्बे चला भी जाऊँ किसने, मेरी तो लाहौर के रास्ते भूल गए हैं। बॉम्बे तो मैंने देखा ही कभी नहीं था। लेकिन वो मुझे ना फिर फाइनली मुझे ये मीर साहब ने बताया था कि ही हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी। तो अगर वो उनसे बात भी नहीं हो सकती तो लास्ट डेज माय मदर अल्लाह बख्शे, अम्मी की भी याददाश्त का प्रॉब्लम हो गया तो मैं ऊपर जाता ही नहीं था उनसे मिलने के। जी उन्होंने पहचानना है नहीं मुझे, तो क्या करूँगा मैं, सिवाय इसके कि मुझे डिप्रेशन होगा, तो मैं नहीं गया। दैट इज़ माई लॉस। देखें, मैं जब ईस्ट पंजाब गया हूँ, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, 3 शहरों की मिट्टी लाया था जो मेरे फार्म हाउस पे मैंने मिक्स करके उसमें गुलाब लगाए। क्यों? मेरे बुजुर्ग वहाँ से आए थे। आई वॉज अब्रॉड, दयाउल्ला की जेल शेल काट कूट के मैं लानत भेज के चला चला गया था। ये वो ज़माने थे जब सनी देओल धर्मेंद्र साहब का बेटा, या फिर यही वो ज़माने था जब वो संजय दत्त की, मैं फिल्म भूल गया हूँ, जब ये मूवीज़ रिलीज़ होने वाली थी मैंने जाके उम्रा करना, आई वाज इन सऊदी अरेबिया, मैं रियाद में रहता। अच्छा। और वहाँ जाके दुआ मांगनी और फिर यहाँ अपने दोस्तों को कहना कि यार अगर ये फिल्में हिट हो जाए ना तो इतनी देगें जाके देना। है? कहाँ? दादा दरबार में, उधर उम्रे की दुआ, इधर ये। हालांकि मैंने ना कभी सुनील दत्त को ना उनकी जो संजय दत्त की जो बात, मैं गया ही कभी नहीं। अब हम आपसे करेंगे कुछ तुंदो तेज सवालात, कुछ टेढ़े कुछ तिरछे। पसंदीदा शायर फैज अहमद फैज साहब या मुनीर नियाज़ी साहब? मुनीर नियाज़ी। क्या बात है सर। किंग ऑफ कव्वाली मकबूल साबरी साहब या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब? वो खुदा का वास्ता यार, मैं चाह गरम ज्यादा होंगी मैं उत्ते रोड़ देनी सी। नुसरत फतेह अली दे नाल। सर मेरी भी यही राय है सर, लेकिन लिखे है सर। जिन्हें लिखिया उन्होंने पेश करो सर, वो भी फैसला था। आओ चलिए। वो तो पहले को रोड गया। अच्छा सर, फेवरेट शहर लाहौर या लायलपुर? सर चाह ना सुटियो सर, खुदा दा वास्ता। मैं आपको बताऊं, और लायलपुर जवाब जो है वो नलायक। मेरा जिस्म लाहौर में और मेरी रूह लायलपुर में। सर पसंदीदा नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी साहब या फिर कतील शिफाई साहब? ये बहुत खूबसूरत और बड़े लोग हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बात सुने, इस तरह के सवालों से अवॉइड करना या और कोई तरीके से पूछें। ये तरीका नहीं, बिल्कुल ऐसे है कि तुझे बाप पसंद आई या माँ पसंद है, मैं क्या करूं। अगे चोए वाले सारे सवाल बदल दें। कुकड़ी दी आवाज बिला वजह कड्ढण आ लिया। कुकड़ो तो सुता सी, कुकड़ी ने क्या उन्होंने के उठ के बांग दे। ए कुकड़ों में महाराज कत्थक के ओहदे पर फायज कपोले, ये लिखा मिलता है मुझे, मैं खुद नहीं कह रहा। मैं इधरों आंटी को आलांगा, तेरे वाल मुंह ही नहीं करना। नहीं जी, तो उन्हें प्रमोट करके अंकल करते हैं। थैंक यू। मैंने प्रमोशन तो चौधरी तो चुदरानी कर दियो, महा चौधरी कर दियो। तेनू एवें प्रमोशन लग गया। मेहरबानी मेहरबानी। गल मेरी हो रही, तेनू बैठे बैठे प्रमोशन लग गए ने। चलो जी गल। यार कपोले सर, इन शायरों में से किसका मुकालमा आपको ज्यादा पसंद है? गुलजार साहब का। ये जो चांद है ना, इसे रात को देखना, ये दिन में नहीं निकलता, बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी, 9 बरस लंबी। ये मेरा ख्याल है आंधी। जी जी जी, आंधी का जुमला है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं मुतस्सिब आदमी, गुलजार साहब का मुकाबला मैं किसी के साथ इसलिए नहीं कर सकता कि वो जेहलम से। जेलम तो फुआद चौधरी भी, उन्होंने तुसी छड़ दे ही नहीं। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अच्छा गुलजार साहब तो शुरू हो गए। रोमांस इस वक्त घुला हुआ है, आप क्या बातें कर रहे यार हैं? मैं एक पॉलिटिकल आदमी भी है ना जी, अल्लाह करे तो अड्डी भी ब्रेकिंग न्यूज चले फिर। लेकिन सर, इनका जो तकाबली जायजा है वो हम किसी और से नहीं, जावेद अख्तर साहब से कर रहे हैं। और उनका एक लिखा हुआ मकालमा है कि
मेरे बाप ने 2 शादियां की, एक मेरी मां से और एक अपनी नौकरी के साथ। क्या बात। अपनी मां का बेटा मैं हूं और मेरी सौतेली मां यानी मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा है कानून। कानून मेरा सौतेला भाई। क्या बात। सर, चॉइस इज योर्स। नहीं, ये मवाज़ना ही गलत है। गलत। उसकी वजह है कि अगर आप मुझसे पूछें या जवानी में मुझसे पूछते कि सोफिया लॉरेन या मैरिलन मैनरो में से किसके साथ शादी करना पसंद करेंगे, आप तो कहते दोनों से। हाँ, आई न्यू इट, आई न्यू इट। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 4 ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। सर, फेवरेट सीनियर कॉलम निगार आपके मुन्नू भाई या नजीर नाजी? दोनों ब्रिलियंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वाह। दोनों। इस तरह के सवालों के जवाब मेरे जैसे बंदे से ना लें आप। चलो कोई नहीं, बच्चा है, माफ कर जो, इतना पता नहीं है उन्होंने। आइंदा मेरी जान है, सवाल बदल, कपड़े बदल, सोफा बदल। मामू भी बदला, मैं तो सोच रहे हैं। आज भांजी नहीं है। सर ने भी कहा है हाँ कि आंटी भी बदल। आंटी भी बदल। चलो हाँ अंकल भी बदल। बदल। हौली चलो हौली जी, घेर के मैं अपने वर्गा कर लिया। सर, फेवरेट जूनियर आपके हामिद मीर साहब या फिर सुहेल बड़ाई साहब? किसी कुल को सिक्का है, हाँ जी। टॉस कर लिया जाए। चुनना मुश्किल है। हाँ बस। मैं क्योंकि मैं बाज नहीं आ रहा और सर कह रहे हैं कि मुड़ जा कहते तुम। बल्कि सिक्का भी जे वीरू वाला होना चाहिए, दोवां पास एक ही छपया होवे। क्या अच्छी बात। अंकल बाजी है। अंकल ਅੱਜ ਦਾ शो अंकल दे नाम। अंकल दे नाम चालियां। देखो हसन साहब ने किन्नी मेरी इज्जत की थी है, आज तो बाद तुसी मैनू अंकल पांडे कहना है। अंकल पांडे, अच्छा ओके। सर, फेवरेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी नुसरत फतेह अली खान, हाजी इकबाल नकीबी? मेरे वाले दा तो जवाब ही नहीं। आहा, क्या बात। क्या बात। क्या बात है। वाह। अच्छा, बाले नू लोग की चुगलखोर भी कहंदे हुंदे सन, पिछों कहंदे बड़ा कुछ दसदे सी नुसरत साहब नू। नहीं, उन चुगलखोरी नहीं हुंदी, ये एक लॉयल सबऑर्डिनेट दा एक काम है ब्रीफ करना। अच्छा, ठीक। चुगलखोरी और चीज है। ओके ओके। ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਨਕੀਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? क्या बात। ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੋਨਾ। secretary ਸੀ, हाँ, अच्छा, ਐਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। क्या नई टर्मिनोलॉजी है ये, सेक्टर होना। बाद चो आया कोरोना, पहले सेक्टर होना सी। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਨਕੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਕੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? मिल ते सकदा सी पर तेरे अंदर दी नकीबी जांदी नहीं। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਲੋਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। क्या बात है। बहुत बहुत कुछ। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि सर अच्छा खेले, आज मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला सर। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस सर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕੌਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਡੱਬ ਖੜਨ ਦੇ ਕੌਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। जी जी हसन साहब है डब खड़बे कॉल मार्केट च लिया रहा है तो फिर अपने कॉल बसा च वड़ के बेचिया भी करेगा। हसन साहब ने तो आख्या सी ना, बच्चा मशवरा नहीं मिसाल मांगता है। ते तुसी की फरमाया? कबाल बच्चा मिसाल नहीं वेल मांगता है। वाह वाह, वेल मच्छी दे बचे। मोहसन मामू, काले कॉल के मुताबिक महंगाई मसनूई तरीका है, बढ़ाई तो जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती। ते डब खड़बे कॉल के मुताबिक भला की है कि करप्शन साइंटिफिक तरीका है, घटाई तो जा सकती है, मुकाई नहीं जा सकती। मुझे इस कॉल की समझ नहीं आई कि लेबॉर्टरी अजीम तरीन हुजरा है। ओहो, एदे तो मुराद ओ लेबॉर्टरी है जिथे तंदुरुस्त कैदी दी रिपोर्ट जावे ते प्लेटलेट्स घट होके वापस आवे। लो जी, इहदे ते मेरा डब खड़बा कॉल नहीं जे सुनिया। केड़ा? सियासी मनोमलिंग दलील तरीन मुजरा है। ए जेड़ा कॉल सुनाया है ना, एदा नहीं चौधरानी दा। चौधरानी दा जेड़ा अजीम तरीन कॉल है वो ते तुसी सुनिया नहीं। कौन सा? तू जे हमेशा मेरे कोल रवे, तू जे मेरे हमेशा कोल रहे, मैं दुनिया नु कहना परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक मुद्दत की ख्वाहिश पूरी हुई आपकी ज़ियारत करने की भी, और आपकी कदमबोसी की भी मैं मौका जाने ना दूं मेरे ख्याल में। सर सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और जाते जाते सर आप नुसरत साहब का ही आपको कुछ सुनाएं फिर सर, 2 बोल फिर आपसे रुखसत लेंगे। नहीं, मैं आई डोंट
सर मैं सुनाऊंगा सर। सर, मैं नहीं गाऊंगा। आई एम सॉरी, आज गला थोड़ा। एनू मौका चाहिए सर, तुसी सिर्फ हाँ जी कहना। नहीं बिस्मिल्लाह। जानिया आनिया जानिया आनिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां। पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसातां। तुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कट्टियां रातां। आवी जाना सदा वास्ता प्यार दा ए रुतां सोनिया मुड़नियां तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।